बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमरास ऑफ हैं, वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। और आज के बढ़िया से वर्कआउट के बाद, मेडिटेशन के बाद, अभी टाइम है हमारे ब्रेन को थोड़ी सी और नॉलेज देने का। अभी तक हमने अपनी ब्रेन की एक्सरसाइज की है। हमने अपने आप को एक स्ट्रेस फ्री और अपने आप को एक ऐसे काम माहौल के लिए, एक शांत माहौल के लिए तैयार किया है जहां हम अपनी लाइफ को और ज्यादा बेहतर बना सकें। लेकिन उसके साथ साथ सीखना बहुत जरूरी है। कुछ नई चीजें, कुछ नई बातें हमारी जिंदगी में जब डेली बेसिस पर ऐड होती हैं, नए नए एक्सपीरियंस आते हैं, हमारी सेहत, हमारी जिंदगी, ये दोनों चीजें और बेहतर होती जाती हैं। और उसमें ये हमारी कम्युनिटी, ये हमारा सिस्टम बहुत हेल्प करता है। हम एक सिस्टम के साथ जब जुड़ जाते हैं, हमारी हेल्प अपने आप होने लगती है। सो ये सिस्टम में लगातार बने रहिए, लगातार अपने आप पे काम करते रहिए और नई नई चीजें सीख के उसको अपनी लाइफ में हमने ऐड करना है। उसको अपनी लाइफ में ऐड करके अपनी लाइफ को और ज्यादा बेहतर बनाना है। सो उसके लिए आप सभी का कैमरा ऑन करके बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आपको अटेंटिव होकर बैठना है। और जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं, आपको उन पॉइंट्स को नोट भी करना है। आप अपने पॉइंट्स को नोट कीजिए, ताकि आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए, जो आपके डियर वन हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनके लिए भी आप ये पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। तो हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठिए, लगातार बने रहिए, लगातार अपने आप पे काम करते रहिए। सो मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृद्धिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। और मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले, 4.75 साल होने वाले हैं, 4.5 साल पहले मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था। उससे पहले बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो हमारी लाइफ में चेंज करने वाली थी, ना चेंज करके हम अपने हेल्थ इश्यूज को बढ़ा रहे थे। बहुत सारी चीजों में गाइडेंस नहीं थी, पता ही नहीं था। एक छोटी सी मिस्टेक, सुबह का ब्रेकफास्ट ना करना या लंच और ब्रेकफास्ट को इकट्ठा कर देना, ये छोटी सी मिस्टेक हमारे हेल्थ इश्यूज को बढ़ा रही है, हमारी सेहत को खराब कर रही है। और रात के डिनर में बहुत ज्यादा हैवी डिनर करना, मतलब बहुत सारी चीजें, ज्यादा खाना खाना या फिर मिला के खाना खा लेना। अगर पूरा दिन कुछ नहीं खाया तो रात को बहुत ज्यादा खा लेना। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हमारी हेल्थ को खराब कर रही थी। छोटे छोटे से हेल्थ इश्यूज थे, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद हमारे कोचेस ने गाइड किया, आपकी सेहत, आपकी फिटनेस दोबारा से वापस आ सकती है, सिर्फ खाने पीने का ध्यान रखकर। आप सिर्फ अपने खाने पीने को चेंज करके आप अपनी फिटनेस को वापस ला सकते हैं। सो वैसा ही करना शुरू किया। सबसे पहले अपने खाने पीने को, रूटीन को चेंज किया, अपनी हैबिट्स को चेंज किया और अपने न्यूट्रिशन को, उसके बारे में वैल्यू को जाना, उसकी नॉलेज ली और उसको अपनी डाइट में ऐड किया। और पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हो चुका है, फैट लॉस हुआ है। और बहुत जल्दी आइडियल वेट के नजदीक है, बहुत जल्दी आइडियल वेट पे आने वाले हैं। सो सारी चीजें पॉसिबल हुई है सिस्टम की वजह से, और लगातार इस सिस्टम में बने रह के अपने आप पे काम करने की वजह से, अपने ऊपर मेहनत करने की वजह से। सो इसी सिस्टम की वजह से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है, 42 किलो कम हुआ है। उनका लीवर का प्रॉब्लम ठीक हुआ है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से बेटे ने 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है। उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं। उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है। और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़े। पूरी फैमिली मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही है और एक अच्छा लाइफस्टाइल हमारी पूरी फैमिली का बन चुका है। तो ये यहाँ पे पॉसिबल हुआ है, इस सिस्टम में बैठ के पॉसिबल हुआ है, और इस सिस्टम में लगातार अपने आप पे काम करके पॉसिबल हुआ है। सो आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। बस करना क्या है, एक छोटा सा काम, सिस्टम के साथ जुड़े रहना है और अपने आप पे काम करते रहना है। सो आज हम बात करने वाले हैं अपनी ओरल हेल्थ की, अपने मुंह की सफाई की हेल्थ की। बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी कभी सेहत की बात होती है, हम बाकी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। हम हार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, हम लीवर के बारे में बात कर लेते हैं, हम डाइजेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं।
लेकिन इन सारी चीज़ों की शुरुआत जो होती है, वो हमारी ओरल हेल्थ से होती है, हमारी मुँह से होती है। खाना-पीना जो भी हम खाते हैं, वो हमारे मुँह के ज़रिए हमारे शरीर में जाता है, हमारे हर ऑर्गन तक पहुँचता है। तो बहुत ज़रूरी है समझना, हमारी ओरल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। हमारी ओरल हेल्थ की वजह से भी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो डिपेंडेंट है हमारी ओरल हेल्थ के ऊपर। सो क्या खाना है, किस तरह से खाना है और हमारे मुँह का जो हिस्सा है, वो किस तरह से हमारी हेल्थ के साथ कनेक्टेड है, हमें आज ये चीज़ें जाननी है। ओरल हेल्थ के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि असली जो एंट्री गेट है, वो आपका मुँह है। आपका हवा, पानी, खाना सब वहीं से जाता है और अगर गेट ही साफ नहीं होगा तो अंदर गड़बड़ हो सकती है। जो भी आप खाते हैं, वो मुँह की एंट्री के ज़रिए अंदर फ़ायदा करेंगे या नुकसान, ये चीज़ें आपको समझनी है। आपको हमें क्या करना है, हमें सिर्फ़ इतना पता है कि हमें 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, मुँह की सफाई में सिर्फ़ इतना ही जानते हैं। 2 टाइम ब्रश करना चाहिए जो चीज़ें नहीं खाने वाली हैं, जैसे कि अल्कोहल, तम्बाकू ऐसी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, ये थोड़ी-सी चीज़ें पता हैं। लेकिन एक्चुअली में ये काम कैसे करता है, आज थोड़ा-सा उसके बारे में जानेंगे। ओरल कैविटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, कैविटी हो जाती है, मतलब कि कुछ चीज़ें पता है। इसको और ज़्यादा थोड़ा-सा जानेंगे ताकि हम और अच्छे से अपने मुँह की सफाई का और अपने मुँह की हेल्थ का ध्यान रख सकें। आपने देखा होगा कि जब भी कोई डॉक्टर डायग्नोज़ करता है, तो क्या बोलता है, अपना मुँह खोलो, जीभ बाहर निकालो, वो चेक करता है। वो क्या करता है, उसी के ज़रिए डॉक्टर को बहुत सारे इंटरनल हेल्थ इश्यूज़ का पता चल जाता है। वो कई चीज़ों में ना आपका मुँह जब चेक करते हैं, आपको बोलते हैं जीभ बाहर निकालो, आपकी टंग के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें उनको ना एक आइडिया लग जाता है। वो आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेन हमारे जो मुँह के पार्ट हैं, वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहले तो हमारे दाँत, जिनकी वजह से हमारा खाना-पीना हम चबा के खाना खाते हैं और हमारे डाइजेशन का जो पहला स्टेप है, वो यहीं से स्टार्ट होता है, आपके दाँतों से। जो भी आप खाना खाते हैं, अगर उसको अच्छे से चबा के आप खाना खाते हैं, तो आपका पहला डाइजेशन का स्टेप जो है, वो आपके खाने को चबाकर खाने से ही स्टार्ट होता है। दूसरा होता है हमारे गम्स, जिसमें आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं सारी और यहीं पे आपकी सीधा-सीधा आपके ब्लड के साथ कनेक्शन होता है। आपके जो गम्स होते हैं ना, जब आप खाना बाहर से आपके मुँह में जाता है, आपकी ब्लड वेसल्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनता है, डायरेक्टली वो जुड़ी हुई हैं। तो मुँह के ज़रिए ही आपकी इन्फेक्शन का घर या इन्फेक्शन होने का रिस्क भी होता है। तो आपके गम्स जो हैं, वो डायरेक्टली आपकी ब्लड वेसल्स के साथ जुड़े होते हैं। ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें, आपके गम्स में ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तीसरा आपकी टंग, जो आपके टेस्ट, डाइजेशन के जो एंजाइम्स होते हैं और आपकी गट हेल्थ का मिरर भी होता है। आपकी जीभ से पता चल जाता है आपकी गट हेल्थ अच्छी है या नहीं है। इसीलिए डॉक्टर्स जो हैं वो आपको हमेशा बोलते हैं आप जीभ दिखाइए, वो चेक करते हैं, उनको पता चल जाता है कि गट हेल्थ ठीक है या नहीं है। चौथा आपका आता है सलाइवा ग्लैंड्स, हमारे मुँह में एक नेचुरल सलाइवा होता है। वो क्या है, नेचुरली हमें इन्फेक्शन से बचाता है। इनडाइजेशन जो है, डाइजेशन उसी से स्टार्ट होता है। आपका जो सलाइवा होता है मुँह में, उसी से आपका जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है। इन्फेक्शन को न्यूट्रल करता है, जो सलाइवा होता है वो आपके मुँह के ज़रिए आपके अंदर इन्फेक्शन नहीं जाने देता, उसको न्यूट्रल कर देता है। नेक्स्ट 5वां है आपकी जॉ बोन्स, आपका जो जबड़े हैं, जो जॉ है आपकी, जॉ लाइन है आपकी, वो जो हड्डियाँ हैं वो डायरेक्ट एक ऐसी हड्डी है आपकी जो आपको दिखाई देती है। बाकी पूरे शरीर की हड्डियाँ आपको दिखाई नहीं देती। सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉ लाइन है जो आपके शरीर की जो हड्डियाँ हैं वो दिखती हैं, बाहर दिखती हैं। सो बोन हेल्थ का डायरेक्ट इंडिकेशन आपकी जॉ लाइन से, आपकी जो जॉ की बोन्स हैं, वहाँ से पता चल जाता है। कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, वो यहाँ से आप गेस कर सकते हैं, आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। और लास्ट में होता है ओरल माइक्रोबायम्स, 700 से भी ज़्यादा अच्छे और बुरे बैक्टीरियाज़ का इकोसिस्टम होता है आपका ओरल, मुँह के माइक्रोबायम्स जो होते हैं, वो 700 से भी ज़्यादा अच्छे और बुरे बैक्टीरियाज़ का इकोसिस्टम होता है। सो पूरी बॉडी जो है आपकी वो कनेक्टेड है किसके साथ?
आपके मुंह की हेल्थ के साथ, आपकी ओरल हेल्थ के साथ। ओरल हेल्थ में सबसे पहले ओरल कैविटी, जिसके बारे में हम बहुत सुनते हैं, वो इन्फेक्शन का एक हाईवे है। जब गम्स में आपके जो मसूड़े हैं, मसूड़ों में इन्फ्लामेशन होती है, तो क्या होता है, बैक्टीरिया डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने लगते हैं, आपकी नसों में एंटर करने लगते हैं। फिर स्टार्ट होता है आपका हार्ट, आपका किडनी, आपका लीवर, इन सारी चीजों पे धीरे धीरे क्या होता है, इम्पैक्ट डलता है। सो मुंह एक ऐसा आपके पूरे शरीर में, मुंह एक ऐसा प्लेस है जहां से इन्फेक्शन सीधा ब्लड में जाता है। और आपको समझना है ये रोका जा सकता है। हम अपनी ओरल हेल्थ को अच्छा करके इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, इन सारी चीजों से बच सकते हैं। दूसरा, हार्ट हेल्थ के साथ कनेक्शन है आपका। जितने आपके ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरियाज जाते हैं, वो हार्ट के वाल्व जो होते हैं वहां पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। इसको एंडोकार्डियटाइटिस या ब्लॉकेज बना सकते हैं। हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं, जहां पे आपका ब्लड जो है वो पंप होता है। तो अगर आपकी मुंह की और ओरल हेल्थ आपकी खराब है, तो आपके हार्ट पे प्रेशर आता है। आपके जो कार्डियोलॉजिस्टिक्स जो होते हैं, वो हमेशा पेशेंट को बोलते हैं कि अपना मुंह जो है वो साफ सुथरा रखिए। मुंह की सफाई भी, ब्रश 2 बार करना है, वो ऐसे आपको छोटे छोटे से टिप्स देते हैं कि आपको मुंह की सफाई भी करनी है। तो आपकी हार्ट हेल्थ का जो कनेक्शन है वो भी आपके ओरल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। तीसरा, डायबिटीज के साथ कनेक्शन है। ओरल इन्फेक्शन ब्लड शुगर को इंस्टेंटली स्पाइक करता है। डायबिटिक जो है, उनके जो गम डिसीज है, उनका रिस्क 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है अगर आपकी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है। इन्फ्लामेशन मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है डायबिटीज का खतरा ज्यादा। सो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके मुंह से। आपकी अगर ओरल हेल्थ अच्छी है, आपके मुंह की साफ सफाई हेल्थ अच्छी है, दांतों की हेल्थ अच्छी है, गम्स की हेल्थ अच्छी है, तो आपको डायबिटीज का खतरा भी कम होता है। चौथा, गट हेल्थ कनेक्शन, जैसे मैंने अभी बोला, आपकी जीभ, आपकी टंग जो है, वो आपके गट का मिरर है। आपके गट हेल्थ के बारे में साफ साफ बताता है। तो डाइजेशन का पहला स्टेप कौन सा हुआ, आपके मुंह से स्टार्ट होता है। अगर आपका खाना पीना चबा के नहीं होता है, तो आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। और अगर प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं और इसका खतरा ज्यादा होने लगता है। फिर होता क्या है, उसी की वजह से आगे मोटापा, ओबेसिटी, बड़ी बीमारियां, उनका रिस्क भी बढ़ता जाता है। तो आपकी गट हेल्थ का जो कनेक्शन है वो भी आपकी ओरल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपकी जीभ वाइट कलर की है, हल्का हल्का वाइट सा कलर है, तो मतलब फंगल इन्फेक्शन, या फिर आपकी गट हेल्थ क्या है, पुअर है, आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है। अगर हल्की हल्की येलो है, अगर आप अपनी जीभ से पता कर सकते हैं, अगर आपकी जीभ हल्की हल्की येलो कलर में है, तो समझिए एसिडिटी, आपकी ब्लोटिंग, ऐसी चीजें आपकी आपके शरीर में ज्यादा बढ़ रही हैं। और अगर आपकी जो टंग है, आपकी जो जीभ है, वो नॉर्मल है, रेडिश कलर की है, तो आप नॉर्मल हैं, आपके शरीर में डाइजेशन ठीक हो रहा है। और अगर बिल्कुल स्मूथ है, तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी है। अगर स्मूथ सी आपकी टंग है, तो एक विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। जब ये छोटी छोटी सी चीजें आप अपनी सिर्फ और सिर्फ टंग से भी पता लगा सकते हैं। इसी के साथ आपका जो आपका मुंह है, आपका माउथ है, हमारा ऊपर का हिस्सा ब्रेन और हमारे मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ है। गट में इन्फेक्शन होने से क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है, और लॉन्ग टर्म अगर ये चलता रहे, तो फिर न्यूरो इन्फ्लामेशन, यानी कि आपकी मेमोरी डिक्लाइन होने लगती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि ब्रेन इन्फ्लामेशन जो है, वो मोस्टली आपके माउथ इन्फेक्शन से स्टार्ट होता है। जब आपके मुंह में क्रॉनिक इन्फेक्शन होनी स्टार्ट होती है, आपके ब्रेन में भी इन्फ्लामेशन बढ़ने लगती है, जिससे होता क्या है, मेमोरी लॉस होने लगता है, धीरे धीरे चीजें भूलने लगते हैं, याददाश्त कमजोर होने लगती है। इसको न्यूरो इन्फ्लामेशन बोला जाता है। तो ब्रेन और मेमोरी का कनेक्शन कहाँ पे है, आपके माउथ के साथ है, आपके मुंह के साथ है। या आपके मुंह में अगर इन्फेक्शन या बैक्टीरियाज, गलत बैक्टीरियाज बढ़ रहे हैं, तो ब्रेन में इन्फ्लामेशन
का रिस्क हो सकता है, ब्रेन में आपके इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है। और ओरल माइक्रोबायम्स जो मैंने बोला, वो आपकी इम्यूनिटी का कंट्रोल सेंटर होता है। मुंह में 700 से भी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया गट माइक्रोबायम को कंट्रोल करते हैं। जो आपके मुंह के माइक्रोबायम्स हैं, वही आपके गट माइक्रोबायम्स को कंट्रोल करते हैं। ओरल बैक्टीरियाज अगर आपके डिस्टर्ब होते हैं, आपकी इम्यूनिटी पे डायरेक्टली असर होता है। आपकी स्किन पे हेल्थ दिखने लगता है, स्किन इश्यूज होने लगते हैं, और ब्रेन, आपका मूड स्विंग्स, वो भी आपका डिस्टर्ब होने लगता है। सो ये बहुत सारी चीजें हमारे मुंह से स्टार्ट होती हैं, ओरल हेल्थ से स्टार्ट होती हैं। सो ओरल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी की बाकी की सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। सो अगर हम बात करें, हमारा जो एंशियंट टाइम था, अगर हम अपने आयुर्वेदा की बात करें, तो आयुर्वेद में ना धन्वंतरी जो है वो हेल्थ का देवता माना जाता है। बोला जाता है कि पूरी हेल्थ में धन्वंतरी जो हमारे देवता हैं, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें रखी हैं, जैसे कि स्नेहम शोधम, ऐसे करके, मतलब क्लीनलीनेस। अगर आप अपने शरीर को साफ सुथरा रखते हैं, शुरुआत आपकी मुंह शुद्धि से होती है, ओरल क्लींजिंग से होती है, वहां से स्टार्ट होता है। दूसरा, एक दो चीजें और उन्होंने बोली हैं, उस किताब में लिखी हुई हैं, जो हमारे ग्रंथ है उनमें लिखी हुई हैं। चरक संहिता, ये भी एक तरह से है, जिसमें क्या होता है, आपकी जीवा, आपकी जीव और आपके दांत, इनकी सफाई शरीर की पहली मेडिसिन है। पहली आपकी जो है पूरे हेल्थ को सही रखने के लिए, आपकी टंग और आपके टीथ, इन दोनों की सफाई रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे पहले जो आपके टॉक्सिन्स, पॉइजन, बैक्टीरियाज, ये सारे आपके कहाँ जाकर जमा होते हैं, आपकी टंग और आपके दांतों के आसपास। तो इसलिए उसकी सफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, एक वो कलश भी बोलते हैं, हमेशा अमृत से भरा दिखाया जाता है, उनका एक सिंबल है, उस बुक का जो सिंबल है उसमें दिखाया जाता है कलश। कलश दिखाया जाता है। वो कलश क्या है? वो आपका स्लाइवा है, जो आपके मुंह के अंदर होता है, उसको अमृत बोला गया। जो आपका स्लाइवा है मुंह के अंदर, वो आपकी इम्यूनिटी, आपकी हीलिंग, आपकी डाइजेशन, इन सारी चीजों का लिक्विड गोल्ड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हमारे लिए, हमारी सेहत को अच्छा रखने के लिए, ये हमारे हमारे एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है। तो हमें बस उसको समझना है, उसको अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी आदतें हमें बदलनी है अपने आप को सही और स्वस्थ रखने के लिए। और इसमें होता क्या है, आपकी बहुत सारी चीजें जो है, अगर हम छोटी छोटी सी बात करें, छोटे छोटे से फैक्ट्स की बात करें, तो आपका मुंह एक ऐसा प्लेस है जहां पे आपकी बोन्स डायरेक्टली दिखती हैं, बाहर की दुनिया को दिखती हैं। आप अपने दांत देख भी सकते हो, दिखा भी सकते हो। गम्स के नीचे जो जॉ है, वो ओपन होती है। अगर इन्फेक्शन हो जाए, तो आपकी बोन हेल्थ इटसेल्फ, आपकी बोन हेल्थ डायरेक्टली जो है वो डैमेज हो सकती है। यहां से स्टार्ट होता है। दूसरा, गम्स का जो कलर होता है ना, वो आपके हार्ट, आपके लीवर की कंडीशंस बताता है। आपके गम्स अगर पीले हैं, तो समझिए अनीमिया की दिक्कत है। अगर थोड़े रेड और ब्राइट से हैं, इन्फ्लामेशन बढ़ रही है आपके शरीर में। थोड़े से डस्की से हैं, मतलब हल्का हल्का सा डस्क जैसा कलर आ रहा है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, या फिर आपके हार्ट पे प्रेशर आ रहा है। और अगर येलो है, अगर आपके गम्स का कलर येलो येलो सा है, तो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आपको अपने लीवर को चेक करना है। तो एक मुंह के आपके जो गम्स हैं, आपके जो मसूड़े हैं, या आपके जो ये हैं गम्स है, इसी से आपके अंदर के जो हेल्थ कैसी चल रही है, ये भी पता लगा सकते हैं, अगर आपको नॉलेज होगी तो। अगर आप इन चीजों के बारे में जानते होंगे, तो आप किसी के मुंह की हेल्थ से भी पता लगा सकते हैं कि ये अंदर से अच्छा या हेल्दी है या नहीं है। बाहर से जितना मर्जी हेल्दी दिखने में हो, लेकिन अंदर का सिस्टम अगर सही नहीं है, तो बाहर की हेल्थ आपकी सही नहीं होती है। बाहर की हेल्थ का कोई फायदा नहीं है। अंदर की हेल्थ आपकी ज्यादा अच्छी होनी बहुत जरूरी है। एक हम बोलते हैं ना, स्वीट टूथ बोला जाता है, मीठे का दांत है हमारा। वो क्रेविंग्स कैसे बढ़ती है? वो जो स्वीट की, मीठे की जो क्रेविंग्स होती है, उसका 70% रीजन जो है, वो आपके मुंह के बैक्टीरियाज होते हैं। आपको क्रेविंग नहीं होती है, वो आपके मुंह के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं,
आपके जो गम डिसीज बैक्टीरियाज हैं वो शुगर पे सरवाइव करते हैं। आपके जो मसूड़ों के जो डिसीज होते हैं उसमें जो बैक्टीरियाज रहते हैं उनका जो सर्वाइवल मोड है वो शुगर होता है। ब्रेन को शुगर क्रेविंग्स के सिग्नल बार बार जाते हैं और फिर आपको मीठे की क्रेविंग होती है। 70% रीजंस वो आपके माउथ बैक्टीरियाज होते हैं जिसकी वजह से आप बार बार मीठा खाने का आपका दिल करता है। नेक्स्ट, मॉर्निंग में अगर आपकी सांस में से बदबू आ रही है, बैड ब्रेथ जिसको बोलते हैं, अगर हमें खुद को भी फील हो रहा है कि हमारी सांसों में से बदबू आ रही है, ये ज्यादातर होता क्यों है? स्लीप टाइम में डिटॉक्सिफिकेशन होती है आपकी, ये हम सबको पता है, हमने बहुत सारे सेशंस में बताया है कि जब आप सोते हैं डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। टॉक्सिन्स आपके जो है वो सारे कहाँ पे आ जाते हैं? मुंह में आ जाते हैं। तो जब आप सुबह सुबह देखेंगे बैड ब्रेथ होती है तो उसमें होता क्या है, आपके टॉक्सिन्स आपके इकट्ठे होके मुंह की तरफ को आ चुके होते हैं। उसके बाद आप अपना क्या करते हैं? मुंह की सफाई करना शुरू करते हैं। इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश, दातुन जो भी आप करते हैं वो सुबह आपका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है। सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का प्रोसेस होता है। आपकी बॉडी की टॉक्सिन्स रिपोर्ट आपको आपकी जो ब्रेथ है, बैड ब्रेथ है, उसी से मिल जाती है। तो ये चीजें आपको समझनी है, ये सिग्नल, ये छोटे छोटे से सिम्टम्स हमारी बॉडी के अगर हमें पता होंगे तो हम इसको सही से यूज करके अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तीसरा, अगर आपके टंग पे छोटे छोटे से क्रैक्स आ जाते हैं, छोटे छोटे से कट लग जाते हैं, तो समझ लीजिए जिंक की डेफिशिएंसी का स्ट्रॉन्गेस्ट साइन है। आपके अंदर जिंक की डेफिशिएंसी हो रही है अगर बार बार आपकी जीभ पे कट लग रहे हैं। ये कट लगने का मतलब है आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है और आपके जो एंजाइम्स का प्रोडक्शन है वो बहुत लो हो रहा है। आपको जिंक की डेफिशिएंसी का इसी तरह से पता चल जाता है। अगर आपकी टंग पे छोटे छोटे से कट लग रहे हैं, बार बार कट लग रहे हैं, तो ये आपके लो एंजाइम्स प्रोडक्शन का एक सिग्नल है, एक साइन है, उसको समझना है। और स्लाइवा आपका नेचुरल एंटीबायोटिक होता है। इसमें आपके लेक्टोफेरिन होता है, पेरोक्साइड डेस होता है, ये जो चीजें हैं ये आपका नेचुरल एंटीबायोटिक होता है जो बैक्टीरियाज को इंस्टेंटली मार देते हैं। बाहर के जो बैक्टीरियाज हैं उनको इंस्टेंटली खत्म कर देते हैं। ये नेचुरल एंटीबायोटिक होता है आपका स्लाइवा। बहुत सारी चीजों में ये स्लाइवा आपका हेल्प करता है। और आपका जो माउथ ब्रीदिंग है ये भी एक तरह से आपके फेस की शेप को चेंज करता है। जो लोग मुंह से सांस लेते हैं कंटिन्यूसली, अगर मुंह से सांस लेते हैं, नाक से सांस नहीं लेते हैं, जो लोग मुंह से सांस लेते हैं आप देखेंगे उनका नैरो जॉ लाइन होता है। हेड पोस्चर जो है हमेशा झुका हुआ रहता है। उनकी जो चिन होती है, ये जो चीक्स होती हैं, जो चिन होती है उनकी, वो हमेशा वीक रहती है जो मुंह से सांस लेते हैं। और दांत टूटने का, हल्के हल्के जो टूटते हैं ना, वो भी टूटने का खतरा रहता है। अगर आप बड़े हो चुके हैं तब भी, सिर्फ बच्चों में नहीं, बड़ों में भी ये खतरा रहता ही रहता है। जो लोग मुंह से सांस लेते हैं, तो हमें क्या करना है? मुंह से सांस नहीं लेना है, ज्यादातर हमें क्या करना है? अपने नाक से सांस लेना है। क्योंकि जब आप नाक से सांस लेते हैं पूरी एयर फिल्टर होके आपके अंदर जाती है, आपकी बॉडी को बेनिफिट ज्यादा होता है। ऑक्सीजन आपकी जो है वो प्रॉपर आपके शरीर में मिक्स होती है। सो अब हमें करना क्या है? ये बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको हम ठीक कर सकते हैं। अब कैसे करना है हमें? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें चाहिए जिससे हमारी ओरल हेल्थ जो है वो अच्छी हो सके? तो सबसे पहले तो आपको आपका 30 सेकेंड टंग क्लीनिंग रिचुअल बनाना है। आपकी जो टंग है वो बैक्टीरिया फैक्ट्री होती है। एक साफ सुथरी अगर आपकी टंग है तो आपके 40% तक हेल्थ इश्यूज कम हो जाते हैं। तो इसलिए आपको एवरी डे आपकी मुंह की सफाई जो है वो प्रॉपर करनी है। उसमें थोड़ी देर के लिए फ्लॉसिंग जो है, फ्लॉसिंग कर सकते हैं, डेली फ्लॉसिंग। आपकी हार्ट प्रोटेक्शन के लिए फ्लॉसिंग बहुत जरूरी है। बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने का रिस्क 70% कम हो जाता है अगर आप डेली फ्लॉसिंग करते हैं। जैसे गार्गल करते हैं, पानी मुंह में थोड़ी देर भर के आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर आप ओरल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, प्रॉपरली सफाई करते हैं, हार्ट प्रोटेक्शन आपका, आपके बहुत सारे जो हेल्थ चैलेंजेस है वो कम हो जाते हैं। स्लाइवा बूस्ट
मॉर्निंग रिचुअल मतलब 1 मिनट आपने सुबह-सुबह जैसे स्लो हम चबाते हैं ना वैसे करना है। हल्का सा ल्यूक वार्म पानी है, उसको आप लेकर गार्गल कर सकते हैं और नेज़ल ब्रीथिंग करनी है, नाक से साँस लेना है। मुँह में पानी भर के आपको 1 मिनट के लिए नाक से साँस लेना है। नाक से साँस लेने से क्या होगा, ऑक्सीजन डायरेक्टली आपके ब्रेन तक जाती है। सलाइवा का फ्लो जो है वो 2 गुना बढ़ जाता है और डाइजेशन आपका बेटर होता है। और एक और आप काम कर सकते हैं, जैसे मुँह में पानी भर के सुबह-सुबह आप अपनी आँखों पे छींटे मार सकते हैं। उससे भी आपका जो साँस है, आप जो ब्रीथिंग लेते हैं, वो नाक से अंदर जाती है और आपके अंदर प्रॉपर एक क्लीनिंग होती है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये छोटी-छोटी सी चीज़ें अपनी डेली हैबिट्स में ऐड कर सकते हैं। माउथ ब्रीथिंग बंद करनी है, नाक से साँस लेना शुरू कर दीजिए। अगर आप मुँह से साँस लेते हैं, एसिडिटी, ब्लोटिंग, बैड स्किन ये होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप नाक से साँस लेते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, ऑक्सीजन अच्छे से आपके शरीर में पहुँचती है और आपके लंग्स की कैपेसिटी वो बढ़ती है। आपके जो लंग्स हैं, उनका जो काम है, उनका जो फंक्शनिंग है, वो और ज़्यादा अच्छा होने लगता है। सो नाक से साँस लेना शुरू कीजिए, अगर आप नाक से साँस नहीं ले रहे हैं तो। अगर आपका मुँह से साँस लेने वाला प्रोसेस चल रहा है, उसको थोड़ा-सा चेंज करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओरल हेल्थ के लिए कौन-सा न्यूट्रिशन सबसे अच्छा होता है? पुअर न्यूट्रिशन मतलब हमारे गम्स भी सही से अच्छे से काम नहीं कर पाएँगे, बैक्टीरियाज़ जल्दी स्प्रेड होंगे हमारे मुँह में, उसके लिए कुछ न्यूट्रिशन जो है, वो बहुत बढ़िया काम करता है। सबसे पहला न्यूट्रिशन है विटामिन सी, आपकी ओरल हेल्थ के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। दूसरा ओमेगा 3 आपकी ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा होता है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तीसरा, आपकी डाइट के थ्रू प्रॉपर प्रोटीन मिलना चाहिए और चौथा हाइड्रेशन, पानी का इंटेक आपका पूरा होना चाहिए। पानी का इंटेक पूरे दिन में आपका थोड़ा-थोड़ा होना चाहिए। पूरे दिन में ऐसा नहीं है कि गैप दे दीजिए, थोड़ा-थोड़ा पानी आपको पूरे दिन पीना है और आप अपना पानी कितना पीना है, खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे सेशन में बताते हैं, आपको कितना पानी पूरे दिन पीना है। तो आप 20 किलो के पीछे 1 लीटर पानी पी सकते हैं। अगर आपका वज़न 40 किलो है, 50 किलो है, उस हिसाब से आपको अपना पानी का इंटेक कैलकुलेट करके उसको पीना स्टार्ट करना है। वो मिनिमम है, आपको उतना पानी पीना ही पीना है। सो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हम छोटे-छोटे चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ़ में ऐड कर सकते हैं और उसी से बहुत बड़ा चेंज आता है। हेल्थ में आपके बहुत बड़ा चेंज आता है। एक अच्छी लाइफ़ को अगर हम स्पेंड करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। टंग क्लीनिंग के लिए हम सबसे ज़्यादा क्योंकि आपकी जो टंग क्लीनिंग है ना, आपकी जो जीभ है, उसी से आपका गट कनेक्टेड है। तो रोज़ सुबह 20-30 सेकंड जो है, जैसे हम बोलते हैं ना आप ये चीज़ों को क्लींजिंग और ब्रश करना, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हो। आपका गट हेल्थ धीरे-धीरे ठीक होने लगता है, एसिडिटी ठीक होने लगती है, ब्लोटिंग कम होने लगती है, अगर आप अपनी ओरल हेल्थ की तरफ भी ध्यान देते हैं। 2-2-2 का फ़ॉर्मूला फ़ॉलो कर सकते हो। 2-2-2 कौन-सा है? 2 मिनट आपने सिर्फ ब्रश करना है, डेली 2 बार करना है और हर 2 घंटे तक आपको ब्रश करने के बाद 2 घंटे तक कोई शुगरी प्रोडक्ट नहीं लेना है। अगर आप सुबह-सुबह ब्रश करने के 2 घंटे तक कोई शुगरी प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, आपकी ओरल हेल्थ अच्छी रहती है। शुगर जो है, वो एनामल को एसिडिक बनाता है। मतलब 60% तक आपका रिस्क जो है हेल्थ रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप शुगर लेते हैं मतलब जैसे ब्रश करने के बाद आपने चीनी वाली चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली या कुछ मीठे वाली चीज़ें खा ली, तो वो आपके दाँतों को खराब कर सकता है, ओरल हेल्थ को खराब कर सकता है। तो ये चीज़ें हमें चेंज करनी है। 2 मिनट तक ब्रश, डेली 2 बार हमें ब्रश करना है और ब्रश करने के 2 घंटे बाद तक हमें कोई शुगरी प्रोडक्ट नहीं लेना, मीठे वाली कोई चीज़ नहीं लेनी है। नाइट ओरल केयर ये भी बहुत ज़रूरी है। रात को भी
ब्रश कीजिए, अपने मुंह की सफाई कीजिए, सोने से पहले एक बार जरूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रात को स्लाइवा जो है वो लो होता है आपका, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो रात को भी आपको अपने मुंह की सफाई करके ही सोना है। गम इन्फेक्शन 70% तक कम हो जाता है अगर हम रात को भी अपने मुंह की सफाई करके सोते हैं। और खाना चबाकर खाने की आदत डालनी है। हर बाइट को 15 से 20 टाइम चबाना है। 15 से 20 बार चबाने के बाद खाना खाते हैं, बेटर डाइजेशन होता है आपका। आपके पेट पे स्ट्रेस नहीं आता है, आपकी एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सारी चीजें आपकी धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। आपके ओरल मसल्स, आपके जो मुंह के मसल्स हैं, वो स्ट्रांग होते हैं जब आप खाना चबा कर खाते हैं। और आपकी जो जॉ लाइन है वो भी आपकी इंप्रूव होती है। तो ये सारी चीजें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है, या आप उनको चेंज कर सकते हैं। सत्येंद्र सर ने लिखा किससे क्लीन करें। आप नॉर्मली ब्रश कर सकते हैं, ब्रश से आप क्लीन कर सकते हैं। कॉपर एक वो आता है टंग क्लीनर, वो ले सकते हैं। बहुत सारी चीजों से, या फिर आप सिंपल गार्गल भी कर सकते हैं। सिंपल गार्गल करने से भी आपके मुंह की सफाई अच्छे से हो जाती है, और इसी से आपके गम डिसीज कम होते हैं, कैविटी कम होती है, स्नोरिंग भी रिड्यूस होती है अगर आप अपनी ओरल हेल्थ की केयर करना शुरू कर देते हैं। इम्यूनिटी आपकी इंप्रूव होती है जब आप अपनी ओरल हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं। सो छोटी छोटी सी चीजें। विटामिन सी आपकी गम हीलिंग के लिए होता है। कैल्शियम और विटामिन डी आपके स्ट्रॉन्ग दांतों के लिए, जॉ लाइन के लिए। ओमेगा 3 आपके इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए, और प्रोटीन आपके गम टिश्यूज की रिपेयरिंग के लिए। तो ये बहुत जरूरी है अगर आप अपनी ओरल हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं। न्यूट्रिशन भी उतना ही अच्छा लेना पड़ेगा, हाई क्वालिटी का न्यूट्रिशन आपको लेना पड़ेगा। सो इन सारी चीजों को ऐड कीजिए। ओरल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। मुंह से स्टार्ट होती हैं सारी चीजें, ये याद रखिए। और कंट्रोल करना है हमने, कोई ऐसी चीज हमारे अंदर ना जाए जो हमारे इस मंदे रूपी शरीर को खराब करे। हमने वो चीजें देनी ही नहीं है अपने शरीर को जिससे हमारी हेल्थ खराब हो। तो ये चीजें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, न्यूट्रिशन को पूरा ऐड कीजिए, और आपको सुबह के शेक से वो सारा न्यूट्रिशन मिलता है। और एक चीज और, अगर कुछ नए लोग हैं तो शेक में मीठा नहीं है, उसमें स्टीविया होता है, वो नेचुरल मीठा होता है। जो प्रोसेस्ड फूड वाला जो मीठा होता है वो शेक में बिल्कुल नहीं है, जीरो है। तो इसलिए वो सेफ है, आपका पूरा न्यूट्रिशन आपको मिलता है, और आपका पूरा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी की रिपेयरिंग के काम पे लग जाता है। तो सुबह का शेक और आपका पूरा न्यूट्रिशन जो आपके कोच आपको गाइड करते हैं, टाइम से लीजिए, रूटीन से लीजिए, और अपना एक रूटीन सेट कीजिए। क्योंकि लगातार जब आप अपने आप पे काम करते हैं तब रिजल्ट आते हैं। अगर आपने बीच में छोड़ दिया या गैप आ गया, फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो लगातार अपने आप पे काम कीजिए, छोड़िए मत उसको, बीच में गैप मत दीजिए। एक बार आइडियल वेट पे आ गए तो सारी चीजें आपके हक में आनी शुरू हो जाएंगी, सारी चीजें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। सो आइडियल वेट का टारगेट लेके चलेंगे, जल्दी से जल्दी आइडियल वेट पे आना है, और हर वो पॉसिबल काम करना है जिससे हमारा आइडियल वेट जल्दी अचीव हो। सो आज का सेशन अभी आप लोगों से सुनेंगे। आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं कि आपकी हेल्थ किस तरह से इंप्रूव हो रही है इस सिस्टम में आने के बाद, और आप अपना रिजल्ट शेयरिंग कर सकते हैं। जितना भी आपका वजन कम हुआ है, फैट लॉस हुआ है, आप शेयर कर सकते हैं। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी 30 सेकंड में शेयर कीजिए, ज्यादा लोगों से सुनना है, ज्यादा लोगों के रिजल्ट जो है वो यहाँ पे हम सुनेंगे। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे बीकेबी ब्रिजेश सर से। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम से जुड़े हुए मेरे को 2 महीने प्लस हो रहे हैं। मेरा 9.5 kg के करीब फैट लॉस हुआ है, वाइफ का भी 3.5 kg फैट लॉस हुआ है। और मैम आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा मैम। पहले हमें इतना मतलब ये नॉलेज नहीं था, मुंह के वजह से भी बीमारी होती है। ब्रश तो ऐसे करते थे लेकिन मतलब इस तरह से जैसे आप बता रहे हैं उस तरह से पता नहीं था। सफाई 2 बार करना है और प्रॉपर करना है, ये आज से हम लोग केयर करेंगे और अच्छे से सफाई करेंगे। थैंक यू मैम आपका, और भरत सर का, और श्याम सुंदर सर मेरे अपलाइन है उनका। थैंक यू मैम। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे ब्रजेश सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और आज हमारे बीच में बर्थडे बॉय भी हैं।
हमारे बीच में परवेज सर, आज उनका बर्थडे है। सो हम सभी मिलके उनको बर्थडे विश करेंगे और आज उनसे रिजल्ट भी सुनेंगे। सो सबसे पहले तो सर आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले साल, जो आने वाले आपके जन्मदिन है, वो बहुत बढ़िया होने वाले हैं, बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। सो बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं सर। आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड थैंक्स फॉर ऑल द विशेस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस कम्युनिटी में आने के बाद मैम बर्थडे ना अलग ही लेवल पे हो गया है। पहले बर्थडे होते थे जिसमें उम्र बढ़ने की एक निशानी मिलती थी। अब बर्थडे जो होते हैं वो एक लगता है कि हर साल एक नया मिशन मिल रहा है कि जवानी तो वापस रिवर्स गियर में लग गई है। प्लस हर साल एक मिशन लेके चलते हैं कि इस साल इतने नए लोगों को और जवान करना है। इतने हर साल का एक नया मिशन बन जाता है कि इस साल और करना है। बट अब जो बर्थडे आते हैं वो रिवर्स गियर वाले बर्थडे आते हैं। इस कम्युनिटी से पहले बर्थडे आते थे उम्र दराज होने के, अब बैक होने के, जवान होने के। थैंक्स करूंगा आपका, भरत सर का, इस पूरी कम्युनिटी का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे परवेज सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए बिल्कुल सही, हमारी एज रिवर्स होती जा रही है। अब बर्थडे सेलिब्रेट करने का और भी ज्यादा मजा आता है जब आप डे बाय डे और यंग होते जाते हैं और हैंडसम होते जाते हैं। तो ये कम्युनिटी का, इस सिस्टम का ही एक पार्ट है। सिस्टम की वजह से हम डे बाय डे और ज्यादा सुंदर और ज्यादा हैंडसम बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे प्रीति शुक्ला जी से। प्रीति मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम प्रीति शुक्ला है। मैं बड़ौद प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए हुए मुझे 11 महीने हो गए हैं और 3 महीने में ही मैंने 12 किलो बेड फैट को लॉस करके आइडियल वेट को अचीव की हूँ और आइडियल वेट के भी 3 किलो अंडर गई हूँ। मेरे जो भी हेल्थ इशू थे सभी क्योर हुए हैं और मेरी पूरी फैमिली न्यूट्रिशन लेती है। मेरे बच्चे भी शेक मिल्क, डायनो शेक, इम्यून हेल्थ और प्रोबायोटिक लेते हैं। मैम मॉर्निंग के टाइम पे मेरे बच्चों के मुंह से बू बहुत आती थी, पर जब से मैंने उनको प्रोबायोटिक देना स्टार्ट की तब से ये प्रॉब्लम काफी हद तक क्योर हुई है। और थैंक्स करती हूँ मैं सभी प्लान कोचेस का और इस सिस्टम का। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे प्रीति मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए आइडियल वेट को अचीव कर लिया है, मसल मास गेन की जर्नी पे, बहुत ही बढ़िया। और पूरी फैमिली देखिए फिट हो रही है, बच्चे भी अपने आप को फिट कर रहे हैं, अच्छी ग्रोथ हो रही है बच्चों की, सिर्फ इस सिस्टम में पॉसिबल है। नेक्स्ट सुनेंगे रीना सिद्दीकी जी से। रीना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैं रीना सिद्दीकी उन्नाव कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम में आए 5 मंथ हो गया है और 5 मंथ में अपना 16 kg फैट रिड्यूस किया है और 7 इंच को कम किया है। मैम आज जो आपने ओरल हेल्थ के बारे में बताया बहुत अमेजिंग नॉलेज था कि हम अप, कि हम अपन कि हम किसी के मुंह से पता लगा सकते हैं कि आप अंदर से कितने ठीक हैं। और हमारे शरीर में 70% बैक्टीरिया आपके मुंह से ही होते हैं। और आप अपने टंग के कलर के छोटे छोटे कट्स से कट लग रहे हैं तो जिंक की डिफिशियंसी है। थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं अपने कोच आरजू सर और तबस्सुम मैम को, आपका, भरत सर का और जसवीर सर का, जो इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं। और आपका तो स्पेशली थैंक्स जो सुबह सुबह इतनी अच्छी नॉलेज देती है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और बहुत सारे पॉइंट्स मैम ने दोबारा से रिवाइज करवा दिए हैं जो उन्होंने खुद नोट किए हैं। बढ़िया सी क्लैपिंग आप सबके लिए, क्योंकि आप पॉइंट्स को नोट भी करते हैं, याद रखते हैं और आगे लोगों की हेल्प के लिए यूज भी करते हैं। यही हमारा काम है। हमने खुद की हेल्थ तो अच्छी करनी ही है, हमने आगे लोगों के साथ भी शेयर करना है, लोगों को भी बताना है। विवेक कंचन यादव लिखा है। विवेक सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विवेक यादव है, मैं फूलपुर प्रयागराज से हूँ। मैम आइडियल वेट पे हूँ, मैं भी 8 किलो वजन कम करके और मसल जर्नी पे अभी काम कर रहा हूँ। जैसा कि आपका आज सेशन काफ़ी अच्छा था ओरल हेल्थ के बारे में, कुछ हमने टॉपिक नोट किए हैं मैम, जो मेन मेन टॉपिक हैं। तो हमें पहला जो 20 बार जो आपने बताया 20 टाइम खाने को चबा के अच्छे से खाना है जिससे डाइजेस्ट हो सके, और सिंपल गार्गल करना है जिससे कैविटी और इम्यूनिटी और एनर्जी सब कुछ बढ़ेगी, कैविटी कम होगी। और मुंह से नहीं, नाक से सांस लेना है, कोई ऐसी चीज अंदर ना जाए जिससे हमारी मंदी रूपी शरीर जो है खराब हो सके। माउथ की स्मेल और टंग के कट से हम पता कर सकते हैं क्या बीमारियां हो रही हैं।
और जो सभी न्यूट्रिशन आपने बताया मैम, ओमेगा 3 और वाटर का इनटेक जो है, विटामिन सी और टंग क्लीनिंग, और अवॉइड करना है शुगर को ब्रश करने के बाद। थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। और थैंक करना चाहूँगा अपने कोचेस का, सभी अप्लायंसेस का। स्पेशली थैंक करना चाहेंगे अपने स्पॉन्सर का, डीके सर और शशि मैम का, संजय सर और आरती मैम का। थैंक यू मैम इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विवेक सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग, सारे पॉइंट सर ने दोबारा से रिवाइज कर दिए हैं। और ये सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं, और मुझे लगता है हम सब कर सकते हैं। हम सब छोटा सा चेंज जो है वो अपने डेली के रूटीन में अगर ऐड कर दें, वो छोटा सा चेंज एक बड़ा रिजल्ट लेके आ सकता है। रेखा पटेल लिखा है। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। आवाज आ रही है मैम जी? हाँ जी, जी मैम आ रही है आपकी आवाज। मैडम जी, आज के सेशन बहुत अच्छा लग रहा है। आज के सेशन से हमने ये सीखा, गर्ल हेल्थ कैसे होती है, ये सब तो हमें पता ही नहीं था। और ये सब कोई भी तरीका हमें नॉलेज नहीं था मैम जी। लेकिन आज हमने इस सेशन में ये सब सीखा, बहुत अच्छा लग रहा है मैम जी। लेकिन हम डाइट भी पूरे ले रहे हैं। जैसे मुझे बहुत सारी बीमारियां थी, लेकिन हम सब पूरे डाइट ले रहे थे। हमें बहुत अच्छा लगता है मैम जी ये डाइट पीने में। मेरी बेटी बोलेगी, बोलो लाडो, बोलो बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। बोल दो, अपन नाम बताइए। मेरा अपन नाम बता बेटा। नहीं बोल रही मैम जी। अब हमारे वेरी कोच हैं, गुड। हमारे हस्बैंड राजेंद्र कुमार पटेल। धन्यवाद। गुड। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। देखिए बहुत सारे छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज होते हैं, लेकिन वो यहाँ सिस्टम में कोच की गाइडेंस से हम उन सब को ठीक कर सकते हैं। बस एक सही गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है, सही नॉलेज मिलना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसे ही किसी की भी बात को, सुनी सुनाई बात को मान लेंगे, तो सेहत पे गलत असर भी हो सकता है। तो हम एक सही गाइडेंस, सही प्लेटफॉर्म और एक सही सिस्टम चाहिए। सो बहुत अमेजिंग, थैंक यू सो मच रेखा जी, बहुत बढ़िया रिजल्ट है आपके। नेक्स्ट सुनेंगे उषा देवी लिखा है। उषा मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा गुड नाम मॉर्निंग जी। उषा है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मुझे इस सिस्टम से जुड़े हुए 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल फर्स्ट 6 महीने में 14 किलो और अब तक का 16 kg फैट लॉस करके आइडियल वेट की जर्नी पे हूँ मैम। और जैसे आपने ओरल के बारे में बताया, तो पता तो था कि हाँ मतलब मुंह की साफ सफाई करनी चाहिए, सब चीज नॉलेज था, लेकिन रेगुलरिटी नहीं हो पाती थी। वो सब संभव हुआ इस कम्युनिटी से जुड़ के, क्योंकि रात को सोने से पहले ब्रश करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सुबह हमको उठ के प्रोबायोटिक पीना होता है। इसकी वजह से रात को ब्रश करके सोते हैं, तो वो प्रोबायोटिक पीते हैं। पहले था तो सुबह उठ के ब्रश करना, उसके बाद चाय पीना, चाय पी के ऊपर से और कम्युनिटी अंदर डाल लेते थे सब बैक्टीरिया वगैरह। ये सब संभव हुआ इस कम्युनिटी से जुड़ के, और आपकी नॉलेज बहुत अच्छा है मैम। थैंक यू सो मच। मेरी कोच है आरती मैम, संजय सर मेरे स्पॉन्सर हैं, मेरी दीदी ज्ञान देवी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे उषा मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग, 16 kg जो वजन है वो कम हो चुका है, फैट लॉस हो चुका है सिर्फ इस सिस्टम की वजह से। और देखिए एक ना रेगुलर हमारा सिस्टम बनता जाता है, एक रूटीन हमारा जो है वो सेट होता जाता है। कि नॉलेज हमें पहले भी थी, पता था कि 2 बार ब्रश करना चाहिए, मुंह की सफाई रखनी चाहिए, लेकिन उनसे फायदे या नुकसान क्या होते हैं ये पता ही नहीं था, और रेगुलर कभी नहीं हो पाता था। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद हम सारी चीजों को धीरे धीरे रेगुलर कर रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे ब्रिजेंद्र सर से। ब्रिजेंद्र सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। और मैम सिस्टम में आने से पहले कुछ भी जानकारी नहीं थी, सिस्टम में बैठ के बहुत कुछ सीखे। 6 महीने में 20 किलो, अभी तक 32 किलो वजन कम हो गया। और मैम आज हमारा बर्थडे है और आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। और आज मैंने ड्रीम लेवल गेट टीम का पिन मेरा आया है, तो मेरे लिए तो वेरी कंपनी ने गुड। बहुत बड़ा तोहफा भेजा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ मैम आपका। और ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई स्पॉन्सर और कोच के, और स्पेशली आपके और भरत सर के गाइडेंस की वजह से। तो थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए और इतनी अच्छी जिंदगी देने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे ब्रिजेंद्र सर के लिए। और सबसे पहले सर आपको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल, और अभी तो आपको बर्थडे गिफ्ट भी मिल गया, आपके गेट टीम लेवल का पिन भी आ गया। सो बहुत ही अमेजिंग, डबल कॉन्ग्रेचुलेशन हम सर को करेंगे।
बर्थडे की भी कॉन्ग्रेचुलेशन और उसके साथ साथ एक नए लेवल की, नई ऊंचाइयों पे जाने की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो आपको, और आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार, आपकी पूरी टीम, आपकी पूरी फैमिली को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। सो बहुत अमेजिंग, बढ़िया सी क्लैपिंग और बढ़िया सी कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे सर को। बहुत अमेजिंग, और ये लेवल अचीव करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा लेवल है, और आप सभी कर सकते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है। आप सभी कर सकते हैं। आपने अभी अपनी पावर को देखा नहीं है, आपको अपनी पावर के बारे में खुद नहीं पता है। आपके लिए भी आपका कोच जो है वो जामवंत बन के आया है, आपको बार बार बता रहा है कि आपके अंदर पावर है, बस आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे, अभी आपको पता नहीं चला है। तो उस पावर को पहचानिए, आप भी अचीव कर सकते हैं। डेली अपने आप पे काम कीजिए और कोच की गाइडेंस लीजिए कि मुझे यहाँ तक कैसे पहुंचना है। पकड़ लीजिए, उनसे बार बार पूछिए कि मुझे भी यहाँ तक पहुंचना है और कैसे पहुंचना है, आप बताइए। सो बहुत अमेजिंग, बढ़िया सी क्लैपिंग। आज सुबह से बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज मिल रही है, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। और लास्ट हम सुनेंगे तबस्सुम मैम से। तबस्सुम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए, जिनके रह गया माफी चाहूंगी, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए हुए मुझे 7 मंथ से ऊपर हो गया और मैंने अपना 12 kg बैड फैट रिड्यूस किया है और मैं 3 kg दूर हूँ अपने आइडियल वेट से और जल्दी ही उसको अचीव करूंगी। मैम आज की जानकारी बहुत ही अच्छी थी ओरल हेल्थ के बारे में, क्योंकि हमारा जो मुंह है उसी से हमारे स्वास्थ्य की पहचान होती है, हम हेल्दी हैं अनहेल्दी हैं इसके, और गट हेल्थ भी रिलेटेड करता है हमारे मुंह से। तो ये जानकारी मैम बहुत कम लोगों को रहती है, आपके थ्रू ये जानकारी हम लोगों को मिली है। बहुत ही अच्छी नॉलेज है। और मैम बच्चों में, स्पेशली बच्चों में देखा गया है वो जब मीठा खाते हैं तो उनके दांतों में बहुत ही कैविटी हो जाती है, यहाँ तक कि कीड़े लग जाते हैं। तो उनकी केयर भी हमें करनी है, क्योंकि जब भी बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी प्रॉब्लम दांतों में सबसे ज्यादा आती है। तो हमें बच्चों का भी ख्याल रखना है और अपना भी ख्याल रखना है। और इस सिस्टम के थ्रू हम लोगों को बहुत सी नॉलेज मिली है और आगे भी हम लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए और वंडरफुल नॉलेज के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे तबस्सुम मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। देखिए अपने आप को फिट किया, अपनी फैमिली को फिट कर रहे हैं, बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल सही। कुछ पॉइंट्स नेक्स्ट सेशन में आपको जरूर बताऊंगी कि बच्चों की हेल्थ को, क्योंकि आजकल ना मोस्टली बच्चों के दांत खराब भी हो रहे हैं, कीड़ा लग रहा है, बहुत सारी कैविटी, बहुत सारे ओरल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम जरूर इसके बारे में डिस्कस करेंगे और क्या कर सकते हैं इसके लिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए और सभी बर्थडे बॉयज को, आप दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपने ब्रिजेंद्र सर जो नया लेवल अचीव किया उसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी से भी बेस्ट विशेस हैं। आप सभी अपनी लाइफ में बहुत बड़े लेवल को अचीव कीजिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने आप को फिट रखिए और अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।